आज भी मानी-जानी हैं, उनका एक्टिंग करियर काफ़ी अच्छा रहा है, वो काफ़ी सुंदर है। तो पापा के पास 5 मिनट थे मेरा नाम रखने के लिए और उनकी फ़ेवरेट एक्ट्रेस थी रेखा जी। अब मैं बिहाइंड द कैमरा से फ्रंट ऑफ द कैमरा आ गई हूँ, तो उन पे काम करना पड़ा जो मेरे लिए डेवलपमेंट हुए। लास्ट में जाके वीडियो कॉल किया और पापा रो रहे थे, मम्मी रो रही थी, भाई भी रो रहा था। बहुत ज़्यादा खुश थे सब। फेमिना मिस इंडिया 2024 फर्स्ट रनर अप रेखा पांडे बन चुकी है और रेखा की स्माइल कुछ रेखा जी से ही मिलती है। हाँ जी, मेरा नाम भी रेखा जी के उस पे ही रखा गया था। मैं जब बॉर्न हुई थी, तो पापा के पास 5 मिनट थे मेरा नाम रखने के लिए और उनकी फ़ेवरेट एक्ट्रेस थी रेखा जी। तो उन्होंने बोला रेखा रहेगा इसका नाम, तब से मेरा नाम रेखा रह गया है। तो कितने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उनके नाम से और कितना अच्छा लगता है जब कोई रेखा कॉम्प्लीमेंट करता है। जब अच्छा लगता है क्योंकि उनकी एक लेगेसी रही है, वो आज भी मानी-जानी हैं, उनका एक्टिंग करियर काफ़ी अच्छा रहा है, वो काफ़ी सुंदर है। तो अच्छा लगता है खुद के बारे में भी तारीफ़ सुन के। आई होप कि मैं उन्होंने जितना किया है उसका 1% भी कर पाऊँ अपने साइड से और उनके नाम पे लिव अप कर पाऊँ। तो कैसी रही है पूरी जर्नी? ओवरऑल जर्नी की बात करें तो कितने उतार चढ़ाव देखे, स्मूथ थी, रफ थी, कैसी थी पूरी? मैं बिहाइंड द कैमरा गर्ल हूँ। सो आपके स्टूडियो में होगा पीसीआर रूम, मैं वो हेड करती थी फॉर अ रियलिटी शो। 1 महीने में मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। अब मैं बिहाइंड द कैमरा से फ्रंट ऑफ द कैमरा आ गई हूँ। चैलेंजेस यही थे कि 2 अलग ज़िंदगी है पूरी। पीछे आप बैठ के लोगों को डायरेक्ट कर रहे हो कि कौन-सा कैमरा, कौन-सा साउंड चाहिए और अब आप खुद उस पोज़ीशन में हो, जहाँ पे आप रिकॉर्ड हो रहे हो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, एवरीथिंग। तो उन पे काम करना पड़ा जो मेरे लिए डेवलपमेंट हुए। मैं पिछले 30 दिन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ और मैं अब कैमरा के पीछे आगे दोनों जगह काम करने के लिए तैयार हूँ। तो कौन-सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, पीछे या आगे होना? आई फील आगे होना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पीछे के लोग कितने भी तैयार हो, अगर आगे वाला तैयार नहीं है तो काम आगे बढ़ता नहीं है। तो आई थिंक आगे होना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कितना टाइम लगा खुद को ग्रूम करने में के लिए मतलब कैमरा के पीछे से निकल के आगे आने तक का जो सफ़र रहा है, तो कितनी खुद पर मेहनत की है? क्या-क्या चेंजेस मैं तो 8 साल की थी जब मैंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वो रायबरेली की हैं और अब ग्लोबल आइकॉन बन गई हैं और उनका जर्नी मिस इंडिया से शुरू हुआ था। तो मैंने मिस इंडिया वहाँ से पकड़ा। फिर ढूँढा कि क्वालिटीज़ क्या चाहिए होती है एक मिस इंडिया बनने के लिए, उसको लिखा डायरी में और तब से वो एक-एक क्वालिटीज़ इनकलकेट करना खुद में शुरू किया कि मुझे ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मुझे वर्दी बनना था इसके। तो ड्रीम तो बहुत पुराना था। बाकी पिछले 1 साल में मैंने खुद को ट्रेन किया, मेरी वॉक सुधारी, मेरी बात करने का तरीका को इम्प्रूव किया। कुछ थोड़े बहुत शूट्स किए ताकि मैं थोड़ी-सी ग्रूम रहूँ जब कैमरा के सामने आऊँ। वैसे ही मैंने मिस फोटोजेनिक का टाइटल भी जीता टाइम्स का, व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस। ऐसे ग्रूम किया खुद को पिछले 1 सालों में। लास्ट ईयर भी मैं थे ऑडिशन के टाइम पे पर मैं नहीं जीत पाई थी। पर इस बार ना ही मैं स्टेट फिनाले जीती हूँ, मैं फाइनल टाइटल भी जीती हूँ। तो कितना घर पे जब पता लगा हाँ जी। कि कैसी थी वो खुशी का माहौल? क्या कुछ क्या कहा सबसे पहले घर पे? तो मेरे घर वाले आ नहीं पाए थे फिनाले के लिए। मैंने सब कुछ मीडिया बाइट्स वगैरह ख़त्म होने के बाद लास्ट में जाके वीडियो कॉल किया और पापा रो रहे थे, मम्मी रो रही थी, भाई भी रो रहा था। बहुत ज़्यादा खुश थे सब। मम्मी का सपोर्ट हमेशा से रहा है। पापा का सपोर्ट मम्मा को बनाना पड़ा है, पर पापा का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे मेरी फैमिली वाले। कभी भी उन्होंने भले ही मैंने जब कहा कि मुझे फ़िल्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, मुझे कोई ऑर्डिनरी डिग्री डॉक्टर की, इंजीनियर की नहीं लेनी है, तो भी उनका सपोर्ट उतना ही था। जब मैंने कहा मुझे मिस इंडिया के लिए जाना है, तभी भी उन्होंने उतना ही सपोर्ट किया। पहले मुझे मेरे पापा-मम्मी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि जो चीज़ आपको बनना है, उसके लायक बनो। वो क्वालिटीज़ अपने में लाओ कि आप उसके सामने खड़े होके बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरी हो सकती है। एंड आई थिंक उनका सपोर्ट हमेशा से बना रहा है और ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। अब आगे का क्या इरादे है? मतलब क्या-क्या प्लान कर लिया है? क्या कुछ करना है आगे? फ़िल्में, टीवी, शोज़ क्या करेंगी? तो कुछ एक बड़ा रियलाइज़ेशन जो मुझे पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो ये है कि मेरे अंदर ऑडियंस के लिए बहुत सारा प्यार है। वो जब मुझे प्यार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब मैं कैमरा के पीछे काम कर रही थी तभी भी मैं वही चेज़ कर रही थी कि वो ऑडियंस मुझे पसंद करे, मेरे काम को पसंद करे और अभी भी जब कैमरा के आगे हूँ तो अभी भी मैं वही
चेज़ कर रही हूँ कि ऑडियंस का प्यार मुझे मिलना चाहिए, एंड मैं गोइंग फॉरवर्ड भी उसको पूरे पैशन के साथ चीज़ करने वाली हूँ। मैं एक्टिंग में उतरना चाहती हूँ, बट मैं खुद को उसके लिए पहले तैयार करना चाहती हूँ, जो मैंने मेरे पापा मम्मी से सीखा है। मैं उसके लायक बनना चाहती हूँ, तो आफ्टर दिस मैं एक्टिंग क्लासेस में इनरोल करूँगी, खुद को उसके लायक बनाऊँगी, और प्रोबेबली आप मुझे बॉलीवुड में बड़े पर्दों पे देख रहे होंगे। कौन है फेवरेट्स बॉलीवुड से आपके? मैं बहुत बड़ी इम्तियाज़ अली सर की फ़ैन हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोल दिया है, अब आई होप उन तक ये बात पहुँच जाए। उनकी फ़िल्म तमाशा एंड रॉकस्टार ने मुझे एक अलग लेवल पे इंस्पायर किया है टू गो आफ्टर माय ड्रीम्स, और उनको चेज़ करूँ मैं पूरे उससे। एक्टर की बात करें तो रणवीर कपूर मुझे बहुत वर्सेटाइल लगते हैं। उन्होंने अपने सारे ही किरदार को बखूबी निभाया है। एक्टर्स की बात करूँ तो मुझे तब्बू मैम बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन उनकी तरह एक्ट कर पाऊँ। हमारी ओर से भी ऑल द बेस्ट, और थैंक जल्द ही अब नेक्स्ट इंटरव्यू थैंक यू सो पर मच। मिले हम। हाँ जी, ज़रूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट इंटरव्यू फिल्म के लिए होगा फॉर श्योर। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।